हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। कॉमर्स स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन ले रहे हैं। दो क्वेश्चनों में से दो क्वेश्चन पार्टनरशिप के हैं और एक क्वेश्चन आपका दो क्वेश्चन पार्टनरशिप के हैं और दो हैं इशू ऑफ शेयर्स के, अंशों के निर्गमन के। हम इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन के माध्यम से आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन का है नॉलेज उसे बूट करेंगे। आप बिल्कुल नहीं घबराइए कि ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं, ये इनको मैं हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ाऊँगा आपको, जिससे कि आपको यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बच्चों के लिए ये लाभकारी हो। तो दो क्वेश्चन हम ले रहे हैं पार्टनरशिप से और दो क्वेश्चन ले रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स यानी कंपनी अकाउंट से। तो पहले पार्ट से दो क्वेश्चन हो जाएंगे, दो क्वेश्चन आपके सेकंड पार्ट से हो जाएंगे। ये आपको 5 नंबर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए बहुत हेल्प करेंगे और आपकी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाने की जो पावर है उसे भी बूट करेंगे। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और ध्यान से समझते चलिए कि हम इन क्वेश्चनों को कैसे हल कर रहे हैं। हम देखिए जो क्वेश्चंस आपको पढ़ाते हैं कोई भड़काऊ नहीं पढ़ा पाते, जैसे कि हल्ला काट रहे हैं, बड़े लंबे लंबे स्वर बोल रहे हैं, लेकिन हम आपको जैसे क्लास में जैसे कोचिंग में बहुत सावधानी से बहुत धीरे धीरे आपको चीज़ों को समझाया जाता है, लिख के पढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से हम यहाँ पे आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहेंगे, क्वेश्चन को पूरा समझेंगे, सभी क्वेश्चनों पर ध्यान देंगे, एक एक क्वेश्चन को लिखेंगे और समझेंगे और आसानी से आप क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, आप इनको क्वेश्चनों को पढ़िए, ठीक है, और समझिए और इनको हम हल करके आपको दिखाएंगे। देखिए हम पहले क्वेश्चन से चलते हैं। तो क्वेश्चन जो फर्स्ट है आपका, क्वेश्चन फर्स्ट कहता है कि ए बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। ए बी दो पार्टनर हैं जो कि अपने लाभ हानि को 3:2 में विभाजित करते हैं। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 एंड फॉर विच 30,000 एंड 10,000 आर क्रेडिटेड एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल। जब ये सी यहाँ पे आता है तो 1/4 भाग के लिए आता है, जिसने 30,000 रुपये और 10,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में दिए टू ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ए को उसने 30,000 रुपये और बी को 20,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल यानी गुडविल के रूप में पेमेंट किया है। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी विल बी, यानी नया लाभ विभाजन अनुपात ए बी सी का निकालना है। आपको पता है कि कभी भी नया लाभ विभाजन अनुपात निकालना हो तो आपको विभिन्न शर्तों पर ध्यान रखना होता है। यहाँ पे क्या है कि सी जो है 1/4 भाग के लिए फर्म में आ रहा है, तो क्या करते हैं कि जब वो सी 1/4 भाग के फर्म में आ रहा है तो यहाँ पे एक निश्चित रेशियो हो गया, इसका सी का एक निश्चित रेशियो हो गया 1/4। इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ओल्ड जो पार्टनर हैं उनके शेयर्स को लिख लेते हैं। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है वो लिख लेंगे। ओल्ड पार्टनर आपके क्या हैं, ए हैं और बी हैं, और इनके जो रेशियो हैं 3/5 2/5। कैसे, 3 = 2 है, सभी को पता है, 3×2 5 होता है, 5 अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ए और बी के जो रेशियो थे उससे हमने क्लियर किया कि 3/5 2/5 के लिए ये पार्टनर हैं। इसमें जो न्यू पार्टनर है, ठीक है, कौन है, सी है, तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, 1/4 है। इसीलिए हम क्या करते हैं, बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं, बैलेंस 1 माइनस 1 से 1/4 को घटा लेते हैं, तो यहाँ पे कितना बचता है, 3/4। ये बैलेंस आपका हो गया 3/4। अब ये जो पूरा टोटल शेयर था, एक था, उसमें से 1/4 भाग निकाल लिया तो कितना बचा, 3/4 भाग। अब 3/4 को ए और बी में डिवाइड कर दिया जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है,
ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, 3/4 इंटू जो ओल्ड था इसका 3/5 था, तो 3/4 का 3/5 तो क्या हो जाएगा 9/20। ठीक है, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, 5 इंटू 4 इक्वल टू 20, तो ये आपका 9/20 हो गया। अब ऐसे ही कैलकुलेट कर लीजिए, बीज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बी का कितना होगा 3/4 का 2/5 यानी 6/20। अब सीज न्यू, यहाँ पे क्या जोड़ लो, न्यू जोड़ लो। ठीक है, इसमें भी न्यू जोड़ देते, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको पता है कि जो नया है वो 1/4 के लिए आ रहा है, तो आपको बराबर हर बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से इंटू करना पड़ेगा, तो 5/20 हो जाएगा। यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आएंगे आपके, वो आएंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ABC कितना हो जाएगा 9 = 6 = 5। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा C। इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका, इसे आप मिटा सकते हो। ठीक, कैसे, इरेजर से, ये तो मिट नहीं रहा। ठीक, तो हम इसमें ऐसे ही आपको इसको कट कर दे रहे हैं। ठीक, तो नया प्रॉफिट लाभ हानि अनुपात कितना आ गया, 9 = 6 = 5। देखिए यहाँ पे सारे रिले नहीं होंगे, इन्हीं को हम क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यदि हो तो बताइए। इसमें देखिए क्या है, ABC आर पार्टनर इन बिजनेस, एक बिजनेस में ABC पार्टनर है। A used 2 lakhs belongs to the firm without the informing to the partners। A ने 2 लाख रुपए खर्च किए बिना फर्म से, बिना फर्म को बताए या पार्टनर्स को बताए, एंड मेड ए प्रॉफिट ऑफ 35,000 बाई यूजिंग द अमाउंट। इस अमाउंट से यानी 2 लाख रुपए का प्रयोग करके उसने 35,000 रुपये कमाया। ठीक है, विच डिसीजन शुड बी टेकन बाय द फर्म रेक्टिफाई दिस सिचुएशन। अगर इस सिचुएशन, ऐसी स्थिति आती है कि कोई साझेदार है, उसमें 2 लाख रुपए निकाल लिए चुपचाप और 35,000 रुपये कमा लिया, तो ऐसी स्थिति में अगर फर्म को पता चल जाता है तो उसके सुधार के लिए क्या किया जाएगा। ठीक, ए नीड टू रिटर्न ओनली 2 lakhs टू द फर्म, A is required to return 35 to the firm, A is required to pay 35 only equal to BC, A need to return 2,35,000 to the firms। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि 2,50,000 रुपये लौटाने होंगे या 35,000, 2,35,000 लौटाने होंगे या 35,000, या 35,000 बराबर बांटना होगा या 2 लाख। इस प्रकार की स्थिति में क्या करना होगा, इस प्रकार की स्थिति में हमें समझना होगा कि हमारे जो पार्टनर्स हैं, यदि कोई व्यवसाय से, यानी यदि कोई फर्म से कोई ऐसा लाभ उठाते हैं उसके पैसे से या उसके नाम से, तो उन्हें टोटल पैसा या नाम जो पैसा है या अमाउंट के साथ जो कमाया है उसे वापस करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें डिसीजन क्या होगा, डिसीजन ये होगा कि ए नीड टू, ठीक है, ए सॉरी यहाँ बहुत, ए नीड, ठीक है, सॉरी ये क्या कर रहा हूँ, ए विल हैव टू, ठीक है, ए विल हैव टू, ए विल हैव टू रिटर्न प्रिंसिपल
प्रिंसिपल अमाउंट ठीक, प्रिंसिपल अमाउंट विद अर्निंग। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, मूलधन कितना था, मूलधन ठीक है, कितना था, इसने 2 लाख रुपए लिया था, प्लस अर्निंग्स कितनी है 35,000, ये क्या है अर्निंग्स है। ठीक, तो जो लाभ कमाया है और तो टोटल जो होगा, टोटल रिटर्न, ठीक है, तो 2,35,000, ठीक है, यानी 2,35,000 रुपये ए विल हैव टू रिटर्न टू फर्म को इन्हें 2,35,000 रुपये लौटाना होगा, इसीलिए आंसर आपका आ जाएगा डी सही है। ठीक, ये आंसर सही है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगी। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कंपनी अकाउंट से संबंधित है। ए कंपनी फॉरफिट्स 3,000 शेयर्स ऑफ 10 each on which only 5 rupees per shares including ₹1 premium has been paid। यानी कंपनी ने 3,000 अंशों का हरण किया है जिसमें से 5 रुपये कंपनी को मिले हैं, लेकिन 5 रुपये में 1 रुपये प्रीमियम का है। आपको पता है कि जो प्रीमियम होता है, प्रीमियम से प्रीमियम यदि मिल गया है तो उसे घटा के हम देखते हैं तो यहाँ पे 4 रुपये मानेंगे कि 4 रुपये पेमेंट मिला है। प्रीमियम यदि मिल गया है तो उसे छोड़ देते हैं। आउट ऑफ दिस शेयर्स वर री इशूड एट ए डिस्काउंट 1। 1 रुपये में 1 रुपये के डिस्काउंट पे मतलब शेयर्स को री इशू किया गया है, और 6,000 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। आपको पता है कि जो कैपिटल रिजर्व होता है, जैसे जो शेयर फॉरफीचर अमाउंट होता है उसको री इशू करने के बाद यदि कोई री इशू पर कोई डिस्काउंट देते हैं, उसे घटाने के बाद जो बचता है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। हाउ मैनी शेयर्स वर री इशूड, यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने अंशों का पुनर्निगमन हुआ था। क्या पूछा है, कितने अंशों का पुनर्निर्गमन हुआ है। ठीक, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो कितने अंशों का पुनर्निगमन हुआ है ये आपको देखने पड़े, इसको कैलकुलेट करके पता करना पड़ेगा। ठीक है, हम सबसे पहले मानेंगे कि नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, फॉरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, ठीक है, कितने हैं 3,000। नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड कितने, क्वेश्चन मार्क, नहीं पता है। ठीक है, अमाउंट बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है, अमाउंट बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व इक्वल टू ₹6,000 दिए हुए। ठीक, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है कि कितने शेयर्स फॉरफिट किए गए। तो हम देखेंगे कि टोटल अमाउंट ऑफ फॉरफीचर का बन कितना रहा। टोटल अमाउंट ऑफ फॉरफीचर इफ रीइशूड नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, कितने, अगर 3,000 रीइशूड होते, नंबर ऑफ शेयर्स 3,000 रीइशूड होते तो कितनी अमाउंट कैपिटल रिजर्व की बनती।
थी। ठीक, तो 3000। अब सिंपल देखिए क्या है इसमें, सिंपली ये है कि जिन शेयर्स को फॉरफिट किया गया है उन पे कितना फॉरफीचर अमाउंट बनता है। ठीक है, तो 3000 पे 4 रुपये के हिसाब से कितना बनेगा, 12,000। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ फॉर फीचर का क्रेडिट बैलेंस कितना होना चाहिए। अब इसमें से लेस कर दो डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मीन्स जो कटौती हुई है, तो 3000 शेयर्स पर 1 रुपये का डिस्काउंट हुआ है, तो 3000 रुपये आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 9000। ठीक है, ये है बैलेंस ऑफ फॉर फ्यूचर शेयर्स टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होना चाहिए, कितना, 9000, लेकिन हुआ कितना है, यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 6000 हुआ है। तो 9000 होना चाहिए, 6000 हुआ है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे कि जो 9000 रुपीज़ है वो कितने शेयर्स के लिए है, 3000 के लिए, इसलिए 6000 शेयर्स के लिए कितने 6000 रुपये है वो कितने शेयर्स के लिए होने चाहिए। तो देखिए 111 ठीक। अब 3 से काटो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2। ठीक है, तो यानी 2000 शेयर्स, यानी 2000 शेयर्स के लिए ये अमाउंट है। ये तो यही आंसर है आपका, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए फिलहाल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, नहीं तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। 10,000 शेयर्स 10 each वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉस्ट ₹3 per shares and only 7,000 of these shares were reissued 11 per shares as fully paid up. Then what is the premium amount that company must collect at the time of reissue of the remaining 3,000 shares? कहने का मतलब है कि कह रहा है कि 10,000 शेयर्स को फॉरफिट किया गया, फाइनल कॉल इन्होंने नहीं दी थी 3 रुपये के हिसाब से। 7,000 शेयर्स को रीइशू कर दिया गया 11 रुपये के हिसाब से, फुल्ली पेड अप। देन व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा हुआ, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट दैट कंपनी मस्ट कलेक्ट एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ द रिमेनिंग। तो 3,000 जो शेयर्स हैं उनको कितने न्यूनतम पर इशू करना चाहिए कि वह कंपनी अपना धन कलेक्ट कर पाए। देखिए होता क्या है कि अगर कोई शेयर्स री इशूड हुआ है, ठीक है, ऑन री इशू ऑफ शेयर्स, अंशों के पुनर्निगमन पर, बट्टा, ठीक है, डिस्काउंट विल बी अलाउड, ठीक, अप टू क्रेडिट अमाउंट ऑफ फॉरफीचर शेयर्स या फॉरफिटेड शेयर्स। कहने का मतलब है जो फॉरफिटेड शेयर्स पर जितनी अमाउंट क्रेडिट है उससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता। कैसे, जैसे आपके जो 3,000 शेयर्स हैं, हम 7 की तो बात नहीं कर रहे हैं कि 10 थे, तो जो रिमेनिंग है उनसे बात करूँ, उसमें जो कितना रुपया मिल गया, फाइनल 3 रुपया नहीं मिला। ठीक, तो फाइनल 3 रुपया नहीं मिला है, तो 10 रुपये वाले शेयर में 3 नहीं मिला तो 7 मिल गया होगा। ठीक है, तो 7 रुपये जो मिला है वो 3,000 शेयर्स पर मिल चुका है, तो डिस्काउंट कितना अधिकतम हो सकता है, 7 रुपये के हिसाब से हो सकता है। ठीक है, तो 7 रुपये का अगर डिस्काउंट हो सकता है तो 10 में से 7 का डिस्काउंट हो सकता है, तो हो जाएगा 3,000 इंटू 3, यानी न्यूनतम 3 रुपये पर शेयर्स पर कंपनी इन अंशों को निर्गमित कर सकती है। ठीक, तो ये मिनिमम अमाउंट है। ठीक है, सो कंपनी में इशू में
इशू रिमेनिंग 3000 शेयर्स, ठीक है। सो कंपनी में इशू रिमेनिंग 3000 शेयर्स फॉर @3 पर शेयर, ठीक है। एंड डिस्काउंट मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट में बी, ठीक है, अप टू ₹7 पर शेयर, ₹7 पर शेयर, यही आंसर, ठीक। ठीक है, मुझे लगता है कि ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, 4 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। यदि कोई दिक्कत हो तो आप हमको बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए और सावधानी से, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए, अपने छात्र जो जानने वाले हैं उनको बताइए, और मेरे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए। हम यहाँ पे जो पढ़ाएंगे आपको बहुत ज़्यादा भड़काऊ नहीं पढ़ा पाते, सिंपल भाषा में आपको हम पढ़ा रहे हैं, आराम से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।